नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे, बेहतर होंगे। और फिर आज एक नए चैप्टर के साथ अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय निशांत रंजन में हम हाजिर हैं। आप सभी का स्वागत है। आपको आज लेकर नया चैप्टर आए हैं जो सामने दिख रहा है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। कार्यवाही करने से पहले थोड़ी सी हम आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार कर दें। हर विद्यार्थी को लगता है हम मेहनत कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखेंगे, टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है। रौंदी गई हो बेबस समझकर जिस मिट्टी को, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। आपका परिश्रम, आपका मेहनत, आपकी कार्यकुशलता कभी भी बेकार नहीं जाएगा। आप ईमानदारी पूर्वक लगे रहें और जुड़े रहें YouTube चैनल रीजनिंग बाय निशांत रंजन। आइए हम लेकर आते हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। एनालिटिकल पोर्शन का ये दूसरा चैप्टर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस चैप्टर में हम कार्यवाही के बारे में जानेंगे। कार्यवाहियां होती क्या है, कार्यवाहियां कैसे की जाती है। यह हमारे जीवन का एक ऐसा पार्ट है जो हम हमेशा पब्लिक के बीच में जाते हैं, घर पर रहते हैं, बाहर जाते हैं, कार्य करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कार्यवाही ही करते हैं। और इस कार्यवाही के बारे में जानना हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कौन सी कार्यवाही मान्य होती है और कौन सी कार्यवाही मान्य नहीं होती। कार्यवाहियां दो प्रकार की होती है। सबसे पहले त्वरित कार्यवाही, जो इमीडिएट कार्यवाही। किसी बच्चे की तबीयत खराब है, अगर हम कार्यवाही उसके बारे में सोचे तो हम अगर नजदीक है अस्पताल के तो बच्चे को कंधे पर लेकर दौड़ेंगे। अगर हमारे पास साधन है और थोड़ी दूरी तय करना है तो हम साधन का इस्तेमाल करते हैं और बच्चे को अस्पताल ले जाते हैं। तो कार्यवाहियां दो प्रकार की होती है। पहला त्वरित कार्यवाही, दूसरा अस्थायी कार्यवाही। त्वरित कार्यवाही अकेले मान्य होता है, जबकि अस्थायी कार्यवाही त्वरित के साथ मान्य होता है। ये कार्यवाही में दो प्रकार की जो कार्यवाहियां हैं उसमें त्वरित, फिर से रिपीट करते हैं, अकेला मान्य होता है, जबकि अस्थायी कार्यवाही त्वरित के साथ मान्य होता है। अब एज फॉर एग्जांपल आपको समझा रहे हैं त्वरित कार्यवाही होता क्या है। अचानक आपके घर के आगे से एक सड़क गुजरती है और गुजरते हुए सड़क पर कोई बस या ट्रक उलट गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि ट्रक उलट गया, त्वरित कार्यवाही क्या होगा, अस्थायी कार्यवाही क्या होगा। आप बताएंगे कि त्वरित कार्यवाही होगा कि ट्रक के उलट जाने से सड़क जाम हो गई और ट्रैफिक व्यवस्था, हो सकता है सड़क जाम होने के चलते ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से न चले, तो सबसे पहले त्वरित कार्यवाही होती है कि हम ट्रैफिक व्यवस्था को सही दिशा से बहाल करें। ट्रैफिक व्यवस्था बहाल करने के बाद हमारा दूसरा दायित्व बनता है कि उस ट्रक को हटाने के लिए जो भी सामग्री, क्रेन चाहिए या जो भी चीज चाहिए, जो संसाधन हमें चाहिए, उस संसाधन को लेकर आए और उसको हटाकर और सड़क को साफ करें। अगर पहला कार्यवाही में हम कह देते हैं कि सड़क को साफ करें और दूसरी कार्यवाही में अगर हम कहते हैं कि हम तत्काल में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही दिशा दें, तो हमारा त्वरित कार्यवाही होगा ट्रैफिक व्यवस्था बहाल करना। अस्थायी कार्यवाही जो हमारा होगा वो होगा जब ट्रैफिक व्यवस्था बहाल हो जाएगी तो सड़क पर जिस माध्यम से हो, उस उल्टे हुए ट्रक हो या बस हो, उसको हटाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ट्रक या बस कहीं उलट जाता है तो दोनों तरफ से ट्रैफिक एकदम कंप्लीट पैक हो जाता है। आगंतुकों को यह पता नहीं होता है कि ट्रक उल्टा है या नहीं उल्टा है, या कई बार ऐसा होता है पुल टूट गया। कार्यवाही में कहा जाता है पुल बनवाएं, दूसरा होता है कार्यवाही में जाम छुड़ाए। पहली प्राथमिकता है जाम को छुड़वाना, दूसरी प्राथमिकता है हमारी त्वरित कार्यवाही है जाम छुड़ाना, अस्थायी कार्यवाही है पुल बनाना। क्योंकि अगर बड़ा पुल या छोटा पुल है, अगर टूटा है तो उसको बनाने में समय लगेगा। तो कार्यवाही दो प्रकार की होती है, पहला त्वरित, दूसरा अस्थायी। कार्यवाही करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें उसके मुख्य बिंदु पर हम आते हैं। सबसे पहला काम है कि कार्यवाही करते समय अगर आप पदाधिकारी हैं, कर्मचारी है, जो भी है, इस बात का ध्यान रखें कि जनता में आक्रोश ना हो।
आप जनता के बीच में जाकर कार्यवाही करते हैं, क्योंकि कार्य कुशलता, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आप कहीं भी कार्य करते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता होती है कि उस कार्य को ऐसे तरीके से हम संपादित करें, इतनी ईमानदारी से करें कि हमारे कार्य से उस कंपनी का, उस पद पर अगर आप हैं, एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुलिस विभाग में हैं, तो आपका यह दायित्व होता है कि हम अपनी कार्यवाही को ऐसा इस तरीके से करें कि जनता में आक्रोश ना हो। क्योंकि अगर जनता आक्रोशित तो होती है, तो हम सब, आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जनता आक्रोशित तो होने के बाद सबसे पहले सार्वजनिक संपत्ति मिले, उसके बाद कई बार व्यक्तिगत संपत्तियों का भी नुकसान पहुंचाती है। तो कार्यवाही करते समय पदाधिकारियों को हमेशा यह ध्यान रखना होगा, कर्मचारियों को यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि जनता आक्रोशित ना हो। सपोज दैट किसी कारणवश किसी गांव में झगड़ा हुआ, और झगड़ा के कारण धीरे धीरे बढ़ता हुआ विवाद इतना बड़ा हो गया कि दो समुदायों के बीच में वो कन्वर्ट हो गया, बदल गया। अब पहला समुदाय अपनी बातों पर अड़ा है, दूसरा समुदाय अपनी बातों पर अड़ा है। हो सकता है कि ये कई बार झगड़ा बढ़ते बढ़ते हिंदू मुस्लिम राइट का रूप ले लेता है, जाति का बात पर जातिवाद का ले लेता है, ये फलाने जाति के हैं, ये चिलाने जाति के हैं, उस जाति का एक समुदाय बटा दूसरे जाति का। अब आप वहां जाएंगे कार्यवाही करने, तो न्यूट्रल होकर जाएंगे, क्योंकि पहली प्राथमिकता होती है, हम पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सरकार के लिए सिलेक्शन और इलेक्शन की प्रक्रिया से गुजर के गए हैं, तो हमारा पहली प्राथमिकता होती है कि जनता के हित में काम करें, जिसको जनहित हम लोग कहते हैं। जनता के हित में कार्य कब होगा? जब हम पहले उस भीड़ को अपने स्तर से सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि ये भीड़ जो आक्रोशित है, भाई इसके आक्रोश का कारण क्या है। हम कार्यवाही करते समय डायरेक्ट ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से लाठी चल रहा है, दोनों तरफ से गोली चल रहा है, और अचानक हम तो थाना प्रभारी हैं, हम तो पदाधिकारी हैं, हम तो कर्मचारी हैं, हम तो विभागीय आदमी हैं, और आप अपने उस समय के वर्तमान परिस्थिति के सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल नहीं किए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल नहीं किए, और कार्यवाही करने के लिए भीड़ में चले गए। हो सकता है कि उग्र भीड़ अपने आपा को खो दे और दोनों तरफ से आपको क्षतिग्रस्त कर दिया जाए। तो इस बात का ध्यान रखें कि जनता के हित में कार्यवाही तो करनी है, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम कार्यवाही करने के लिए जाएं। ये कार्यवाही क्या केवल पदाधिकारियों के बीच में होती है? नहीं, हम अपने छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, अपने घर में पढ़ाते हैं, बाहर शिक्षक हैं, वहां भी हमारी कार्यवाही होती है। कई बार हमारे पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो कार्यवाही करते समय बच्चा छोटा गलती किया है, उसको त्वरित कार्यवाही में जोर से 2-4 थप्पड़ लगा दिए, मारने के दरमियान ये नहीं सोच पाए कि बच्चे को कहां चोट लगेगी, कैसे चोट लगेगी, और थप्पड़ जोर से मारे और कान पर लग गया और कान से ब्लड निकलने लगा, बीमारी का शिकार हो गया बच्चा। नहीं, वहां भी हम त्वरित और अस्थायी कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए ये देखेंगे कि गलतियां किस लेवल की है। अगर बच्चा मान लीजिए छोटा गलती किया है, तो हमारे थोड़े से समझाने से ही अगर उसमें सुधार हो जाता है तो ये त्वरित कार्यवाही है। हमारे थोड़े से समझाने से ही अगर उसकी बातें बन जाती है तो ये त्वरित कार्रवाई है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि बच्चा बड़ा गलती किया है, एक आध थप्पड़ देने से उसके अंदर ये डर बैठेगा, ये भय बैठेगा कि गलतियां नहीं करनी चाहिए, गलतियां हो जाती है, और बार बार एक्सक्यूज करके फिर उसी गलती को दोहराता है, तो यहाँ ये थप्पड़ का मारना त्वरित कार्रवाई है। और इत्मीनान से जब बैठा कर समझाते हैं, बाबू आगे से सपोज दैट किसी को गाली दिया, किसी बड़े व्यक्ति के साथ बदतमीजी किया, तो आप उसको समझाइए कि बाबू आगे से इस तरह की गलती तुम नहीं कर सकते हो, किसी को गाली नहीं दे सकते हो। तो ये क्या होगा? थप्पड़ का मारना आपका त्वरित कार्यवाही होगा, उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर थोड़ा सा भय पैदा होगा। लेकिन जब प्यार से बैठा के समझाएंगे उसे लगेगा कि नहीं, इन्होंने थप्पड़ मारा क्योंकि मैंने गलती किया, लेकिन आगे से ये गलती न करे, तो ये अस्थायी कार्यवाही में मुझे समझाने का प्रयास करते हैं। यही भावनाएं हम शिक्षकों के साथ भी जुड़ी होती है। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे डिवोशन के साथ पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हो सकता है थोड़ी सी ग्रुप के कारण, उम्र के कारण, हार्मोन के चेंजिंग के कारण
अपने घर से दूर आया है, जिस तरह का उसका मित्र की संगति है, उसके कारण तरह तरह की बातों में क्लास में पढ़ा रहे हैं, कमेंट्स कर रहा है, कुछ कर रहा है, अब अचानक आप उठिए उस बच्चे को मारना शुरू कर दीजिए। नहीं, त्वरित कार्यवाही यह कहता है कि बच्चे द्वारा किया गया पहले दिन का जो भी गलतियां हैं, आप उसको ऑफिस में बुलाएं और ऑफिस में बुलाकर उसको समझाएं कि आज आप पहली बार ये गलती किए हैं, आपसे बहुत उम्मीद रखा गया है, आप तो अपने परिवार से इतनी दूरी तय करके पटना में आए हैं, कैरियर बनाने के लिए आए हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए आए हैं, आपसे हम ये उम्मीद नहीं रखते हैं। जब किसी समझदार बच्चे के सामने, क्योंकि जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे समझदार होते हैं, लेकिन एक ग्रुप के कारण, एक संगति के कारण, एक दोस्तों के मॉब के कारण वो थोड़ी सी भावनाओं में बह जाते हैं। उस भावनाओं को अगर अपनी भावना से कनेक्ट करके और सहलाने का प्रयास करते हैं कि हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपके माँ बाप तो बहुत कुछ सोच के भेजे थे, वो तुरंत अगले दिन आप देखिएगा आपके क्लास में आकर एकदम ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह बैठेगा और ये उसके मन में रहेगा कि सर को हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए हमें अच्छा बच्चा बनना है। सेम पेरेंट्स यही करे। बहुत सारे पेरेंट्स छोटी छोटी बातों पर जो पीटना मारना शुरू करते हैं, उसके बजाय अगर बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, यह त्वरित कार्यवाही आने वाले समय के अस्थायी कार्यवाही की इन्विटेशन होगी। और जो बच्चा 4 घंटा नहीं पढ़ता था, आपके त्वरित कार्यवाही प्यार द्वारा जो दिया गया और अस्थायी कार्यवाही के लिए कहे कि तुम ईमानदारी से अगर 5 से 6 घंटा पढ़ना शुरू किया, लैपटॉप की जरूरत है तुम्हें लैपटॉप देंगे, टॉफी की जरूरत है टॉफी देंगे, मिठाई की जरूरत है मिठाई देंगे, वो बच्चा इस भाव से कि अस्थायी कार्यवाही हमारे साथ होने वाली है, ये चीज मिलेगा, वो अपनी त्वरित कार्यवाही को सही दिशा में करने लगता है। और त्वरित कार्यवाही की सबसे बड़ी बात है कि अकेला सही होता है। त्वरित कार्यवाही अकेला सही होता है, अस्थायी कार्यवाही त्वरित के साथ सही होता है। तो सबसे पहले त्वरित कार्यवाही करते समय भीड़ के, जनता के हित में अगर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं तो भीड़ के आक्रोश में भी हम अपनी धैर्य को नहीं खोएंगे, अपने आप को न्यूट्रल बना के हम भी, कोई भी व्यक्ति जो होता है प्रशासनिक पद पर होता है, वो किसी न किसी धर्म, किसी न किसी समुदाय से जुड़ा होता है, लेकिन जब उसके शरीर पर वर्दी चढ़ जाती है तो वो किसी धर्म का नहीं है, वो न्याय और अन्याय के बीच के अंतर को देखता है। जो न्याय होगा उसके साथ जाएगा, जो अन्याय होगा, ये नहीं सोचना है कार्यवाही में कि ये हमारे समुदाय के लोग हैं, हमारे जाति के लोग हैं, हमारे धर्म के लोग हैं। जाति धर्म संप्रदाय से उठ के सबसे बड़ा हमें सोचना है कि हम न्याय और अन्याय के लिए आए हैं और हम राष्ट्र के हित के, राज्य के हित के कार्य करने के लिए कार्यवाही करते हैं। तो जो भी पदाधिकारी कार्यवाही करे, हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि जनता के आक्रोश को कैसे सुलझाया जाए, और आक्रोशित जनता जब शांत हो जाती है तो अगला स्टेप बढ़ाते हुए इस बात का तहकीकात करे, इस बात का जांच करे कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। क्योंकि कई बार तेजी से कार्यवाही करते समय ऐसा पाया गया है कि निर्दोष आदमी भी उस कार्यवाही का शिकार हो जाते हैं। तो हम कार्यवाही में इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारी जो त्वरित कार्यवाही हो वो उचित होनी चाहिए, क्योंकि अगर अनुचित हो गया, किसी निर्दोष व्यक्ति को हमने कार्यवाही में फंसाया या कार्यवाही करते समय हम ये मान लिए कि यही दोषी है, तो वो त्वरित कार्यवाही के चक्कर में निर्दोष व्यक्ति को कई वर्षों तक की सजा हो जाती है। कई वर्षों तक उसके परिवार में जो रोटी दाल की व्यवस्था बनाने वाला व्यक्ति होता है वो जेल में चला जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली जाती है। वैचारिक रूप से जिस प्रशासन को लोग सैल्यूट करते हैं उसके प्रति मन में घृणा पैदा होने लगती है, क्योंकि यहां जनता के हित में कार्यवाही नहीं हुआ। त्वरित तो कार्यवाही हुआ लेकिन उचित नहीं हुआ। तो उचित कार्यवाही कैसा होगा? तो जिस भी दोष के बारे में जानकारी मिले, उस दोष को जानने के बाद हम सोचे समझे, उसके अच्छे से इंक्वायरी करें, तहकीकात करें, जांच करें और तब निर्णय ले। अचानक ऐसा नहीं कि किसी द्वारा कह दिया गया और हमने अपनी कानों से सुना और निर्णय ले लिया। नहीं, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसकी तहकीकात सही से हो, जांच सही से हो सकता है कि एक दिन में जांच नहीं हो सकता है, अलग अलग बिंदुओं से जांच करें,
वहां के लोकल पब्लिक के अनुसार करे, उसके बैकग्राउंड की पृष्ठभूमि को तलाशे, क्या ये पहले से कोई क्राइम किए हुए है कि नहीं किए हुए है, क्या इस पर कभी आपराधिक मामला बना है कि नहीं बना है, क्या इसके द्वारा कोई संदिग्ध कार्य किया गया है कि नहीं किया गया है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हो सकता है कि कई बार कई व्यक्तियों द्वारा पहले कोई मामला नहीं रहा हो, लेकिन एक टाइम ऑफ पीरियड ऐसा आया हो कि जिसके कारण उसके अंदर गुस्सा आया हो, तनाव आया हो या प्रेशर में आया हो, और उस गुस्से और तनाव के कारण पहली बार ही कोई जघन्य अपराध कर बैठा हो। एज फॉर एग्जाम्पल, कई बार पति पत्नी के मामले में भी विवाद हो जाता है। विवाद का कारण जब दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ने लगते हैं, कार्यवाही करने के लिए एक दूसरे के तरफ बढ़ते हैं, बोलते हैं, डांटते हैं, झल्लाते हैं, और झल्लाते झल्लाते मामला ऐसा बिगड़ जाता है कि अपने आपा को खो देते हैं, यानी सेंस ऑफ ह्यूमर को समाप्त कर देते हैं, और अचानक पति पत्नी पर या पत्नी पति पर कोई धारदार हथियार से हमला कर देता है। उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि जो थी वो पहले से कभी भी आपराधिक नहीं थी, लेकिन गुस्सा में मनुष्य अपने आपा को खो देता है। गुस्सा होने के कारण मनुष्य अपने आपा को खो देता है, जिसके कारण हो सकता है कि वो अपने आत्मिक यानी अपने परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति की भी हत्या कर देता है। कई बार आपको विवादों में सुनने को मिला होगा कि दो परिवार के बीचों में एक बीता जमीन के लिए, थोड़े से जमीन के लिए, जमीन के टुकड़ों के लिए, घर के छज्जा निकालने के लिए, पानी गिराने के लिए झगड़ा हुआ, और वो झगड़ा ऐसा बढ़ता चला गया धीरे 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 कि व्यक्ति अप्पा खो दिया। हो सकता है चाचा भतीजे को मार दिया, भतीजे चाचा को मार दिया। ये विवाद कई बार भाई भाई में हो जाता है, कई बार पिता पुत्र में हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में पदाधिकारियों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह जरूरी नहीं है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति ही अपराध कर सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं कि एक टाइम ऑफ पीरियड में अपने संतुलन को गंवा बैठते हैं और वो अपराध कर देते हैं। ऐसे में अगर जांच सही से किया जाए, सोच समझ के जांच किया जाए और तब निर्णय लिया जाए, तो अपराधी भी पकड़ के आते हैं और त्वरित कार्यवाही उचित भी होती है। और फिर अस्थायी कार्यवाही के लिए हमारे उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, कोर्ट तक मामला जाता है, और तब वहां कोर्ट के द्वारा आपके द्वारा दिए गए जितने भी साक्ष्य होते हैं उसी के परिप्रेक्ष्य पर कोर्ट निर्णय लेता है। कोर्ट हमारे पदाधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा जो भी होता है उसके द्वारा जो साक्ष्य जुटा कर दिया जाता है उसी पर निर्णय लेता है। अगर हमारा साक्ष्य त्वरित कार्यवाही करते समय किसी निर्दोष पर लिख के चला गया तो निर्दोषित व्यक्ति को भी सजा हो जाती है। कई बार ऐसा मामला सामने आया है। लेकिन अगर हमारा साक्ष्य पूरी ईमानदारी से सही तरीके से जांचा गया हो, परखा गया हो, अनुसंधान किया गया हो, खुद सर्च किया गया हो कि क्या इसने सही में अपराध किया है, और तब उसकी डायरी बना के हम भेजते हैं, तो वहां त्वरित कार्यवाही भी उचित होता है और अस्थायी कार्यवाही भी मान्य होता है, क्योंकि उस पर जब कोर्ट निर्णय लेती है तो वो मान्य होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान रखें कि दोष प्रमाणित हो तो सजा दें, वरना सही जांच करें, निर्दोष को न फंसाया जाए। ये कार्यवाही का तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि पदाधिकारी हमेशा कार्य करते समय जनता की संवेदना के साथ जुड़कर कार्य करे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी मांगों को नहीं मानी जाती है, उसके कारण लोग आक्रोशित हो जाते हैं, और आक्रोशित होने के कारण अपना जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं। वहां पर भी यह अनुचित है। सरकार के सामने अपनी मांग को रखने के लिए व्यक्ति को आंदोलन करने के बजाय, आंदोलन मतलब कई तरह के आंदोलन होते हैं, तोड़फोड़ आंदोलन का पार्ट नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं अपराध का पार्ट है, कहीं ना कहीं ये हिंसा का पार्ट है। आंदोलन आप साइलेंट भी कर सकते हैं। गांधी जी ने भी आंदोलन किया, बहुत सारा आंदोलन किया। उन्होंने आंदोलन में ठान लिया हम विदेश से बने हुए कपड़े को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम स्वदेशी कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, खादी के बने कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। यह भी आंदोलन था। किसान के आंदोलन के बारे में कई लोगों ने सुना, जाना, समझा, साइलेंट एक जगह बैठ के उन्होंने आंदोलन किया। कई ऐसे आंदोलन है जो साइलेंट रूप से, आंदोलन का नाम सुनते ही खास करके आज की युवा पीढ़ी उग्रता पर आ जाती है, और यह उग्रता के साथ तोड़फोड़ किया गया कार्य आंदोलन नहीं है और यह कोई कार्यवाही नहीं है। अगर आपको कोई सरकार से मांग पूरी करनी है, सपोज दैट अगर आप बिहार में हैं,
आप गांधी मैदान में 4 लाख लड़कों के साथ एक साथ बैठ जाते हैं। सरकार हमेशा चाहती है, जैसे घर का गार्जियन चाहता है हमारा परिवार खुशहाल रहे, सरकार चाहती है हमारा राज्य खुशहाल रहे, हमारा देश खुशहाल रहे। जिस प्रकार परिवार का मुखिया आपके पिताजी, आपके दादाजी होते हैं, उसी प्रकार आपके राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, उसी प्रकार आपके देश के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। क्या आपके दादाजी चाहते हैं कि हमारे परिवार में कलह बना रहे? क्या आपके पिताजी चाहते हैं हमारे घर में बेटे बहू में झगड़ा होते रहे? नहीं चाहते। ठीक उसी प्रकार सरकार नहीं चाहती है कि हमारा राज्य हमेशा तरह तरह के निगेटिव चीजों में उलझा रहे। सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि हमारे राज्य में हमेशा उग्रता का भाव बना रहे, हिंसात्मक आंदोलन होते रहे और हम पुलिस को कह के और लाठीचार्ज कराते रहे। यहां पदाधिकारी कार्यवाही करते समय मौका परस्त होते हैं। मौका परस्त का मतलब, और होना भी चाहिए। अब आप आंदोलन करने गए किसी चीज की डिमांड को लेके और ऐसा लगता है कि सुरक्षा चूक के कारण कुछ बड़ी सी घटना या दुर्घटना हो सकती है, तब वहां पदाधिकारियों द्वारा आदेश दिया जाता है कि थोड़ी से सबसे पहले आदेश दिया जाता है कि पानी का फवारा आप मारिए। पानी के फवारा यहां मौका परस्त है, इसलिए मौका परस्त पदाधिकारी होते हैं कि अब इस मौके में अगर भीड़ को तितर बितर नहीं किया गया तो हो सकता है इस भीड़ के माध्यम से जो कार्यवाही हो बड़ा सा जघन्य अपराध हो जाए या बड़ी सी निगेटिव ऐसी हो जाए जो कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़कर चला जाए। तो वहां पदाधिकारी का आना, मौका परस्त तो होना लाजमी है और पदाधिकारी को मौका परस्त भी होने चाहिए। समय और सिचुएशन के साथ अपनी चीजों को समझते हुए पदाधिकारी अगर मौके का इस्तेमाल करते हैं, यह सही है। फिर देखते हैं आंसू गैस का गोला छोड़ के वहां अगर भीड़ तितर बितर हो गई तो पदाधिकारी लौट जाते हैं। अब तीसरा स्टेप जब होता है कि भीड़ की उग्रता क्लाइमेक्स पर चली जाती है, उदंडता में बदल जाती है, उस समय पदाधिकारियों द्वारा अंतिम अस्त्र के रूप में लाठीचार्ज किया जाता है। और कई जगह आप सुनने को मिला होगा आपको कि भीड़ की उग्रता उस लाठी पर भी नहीं मांग रही तो सबसे पहले हवाई फायरिंग किया जाता है। कभी भी किसी के बॉडी पर फायरिंग नहीं किया जाता है, हवाई फायरिंग किया जाता है। अब उससे भी अधिक बढ़ने पर फिर सरकार अपने अनुसार निर्णय लेती है और कार्यवाहियां करती है। यह कार्यवाही अलग अलग रूप में अलग अलग तरीकों से किया जाता है। सबसे पहले अगर कोई ब्लॉक का पदाधिकारी है, कोई डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट के साथ जब कार्यवाही करता है तो वो केवल डॉक्टर बनकर नहीं करता है, वो उस परिवार का सदस्य बनकर करता है कि चलो इसकी जान बचा लेनी है, क्योंकि उस डॉक्टर की पहली प्राथमिकता कार्यवाही करते समय जान बचाना होता है। कोई शिक्षक विद्यार्थी के साथ कार्यवाही करता है तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि हम अपने विद्यार्थी को इतनी ईमानदारी से पढ़ाएं कि इसका रिजल्ट हो जाए। कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ कार्यवाही करता है तो भले थप्पड़ मारता है, लोगों को लगता है कि अपने बच्चे को थप्पड़ मारा है, लेकिन कार्यवाही करते समय उसे संवारने और सजाने के लिए होता है, न कि उसको आत्मगलानी के लिए थप्पड़ मारा जाता है। यही कार्यवाही जब प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है तो उसका भी यही उद्देश्य होता है कि हम जनता के बीच में आक्रोश न होने दे, जनता सुरक्षित रहे, तंत्र मजबूत रहे, लोकतंत्र अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। और जो भी तंत्र की मजबूती में सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी या प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, हमेशा जनहित में काम करने के लिए होते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जनता अगर खुश होती है तो राज्य और राष्ट्र संपन्न होता जाता है। और इसीलिए इतने सारे पद बनाए गए हैं। कोई प्रशासन में जाके कार्यवाही करता है, कोई सड़क विभाग में है तो वहां कार्यवाही करता है, कोई अगर डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में कार्यवाही करता है, कोई शिक्षक है तो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट में कार्यवाही करता है, कोई अगर सफाई कर्मचारी है तो वो भी अपने स्तर से कार्यवाही करके आपके शहर को साफ करता है। तो हमेशा इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, कार्यवाही का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सबसे पहला बात, कार्यवाही दो प्रकार के होते हैं, त्वरित और अस्थायी। त्वरित अकेला मान्य होता है, अस्थायी त्वरित के साथ मान्य होता है। दूसरी बातों को ध्यान रखेंगे, कार्यवाही करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जनता में आक्रोश ना हो, क्योंकि जनता को प्रसन्न करने के लिए तंत्र बनाया गया है, लोकतंत्र बनाया गया है। राज्य में जितने भी विभाग कार्य करते हैं, देश में जितने भी विभागीय कार्य करते हैं, उनके लिए है। चौथी बात है, कार्यवाही करते समय हमेशा दोष प्रमाणित हो तो सजा दे, वरना जांच करे, सही तरीका से जांच करे, क्योंकि अगर निर्दोष को सजा हो जाती है तो कार्यवाही तो त्वरित हो जाती है लेकिन अनुचित हो जाती है, यह उचित नहीं रह पाती है।
और चौथा पांचवा सबसे बड़ी चीज है कि हम कार्यवाही करते समय हमेशा मौका परस्त रहे। हम जाए तो इस भाव को लेके जाए कि पब्लिक में एक पॉजिटिव माहौल बना के आएंगे, जहां वर्क करेंगे उसकी ऊर्जा को बढ़ा के आएंगे। कई बार आप कई पदाधिकारियों का यहां से नाम लेना उचित नहीं होगा, XYZ से हम समझाते हैं। कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो SP बन के अपने पद पर गए, लोगों ने सोचा बड़ा जो SP साहब आए हैं पूरा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उस SP ने उन अपराधियों के प्रति अपने सख्त रवैया को अपनाया जो उस तंत्र के हिस्सा में, उस इलाके में अपराध फैलाए हुए थे, लेकिन उन व्यक्तियों के प्रति इतना विनम्र रवैया अपनाया जो उस समाज को डेवलप करने में लगाए थे। ऐसे कई दरोगा का नाम हम लोग जानते हैं जो अपने थाने में गए, दो भाइयों के बीच विवाद हुआ, बाकी जगह गए तो दो भाई में विवाद हुआ, अरे कैसे मार दिया, क्या मार दिया, तरह तरह की उसको कई अगल बगल के लोग हवा देने वाले रहे और हवा देने के कारण दोनों भी भाई का विवाद छोटा था बड़ा कर दिए। लेकिन ऐसे ऐसे थाना प्रभारी मिले जो कार्यवाही करते समय अपने थाना में बैठे हुए हैं, दो भाई झगड़ा करके पहुंचे हैं, लहू लुहान है, उन्होंने बैठाया, कहा कि आप पहले जाकर डॉक्टर के यहां ट्रीटमेंट कराइए। खून निकलता हुआ बदन में 4 पड़ोसियों के द्वारा समझा देने के बाद व्यक्ति के मन में होता है कि हम अपने भाई को सजा दिला कर रहेंगे, ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसको हम बर्बाद कर देंगे। ये भूल जाता है कि कभी उसी भाई के साथ एक साथ क्रिकेट खेले थे, गुली डंडा खेले थे, बिहार में गोली खेले थे, गोली टई जिसको कहते हैं वो खेले थे। ये भूल जाता है कि इसी भाई के साथ कभी मां खाना निकाल के देती थी एक थाली में। आज थोड़े से आक्रोश के कारण सिर फूट गया है, तो वो चाहता है कि अपने भाई को इस अपराध की सजा ऐसा दिला दिया जाए कि इसकी पूरी घर बर्बाद हो जाए। वहां पर अगर समझदार मौका परस्त, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, थाना प्रभारी होता है, प्यार से उसको सहलाता है, कंधा पर हाथ रखता है, ले जाके डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करता है और कहते हैं हम आपका सनहा लिख लेते हैं, कल हम आपके दरवाजे पर आते हैं और बात करेंगे। कहता है सर लिखिए, ये हमारे ऐसे किए हैं वैसे किए हैं। कहते हैं क्यों चिंता करते हैं, हम तैयार हैं, आप जो कहिएगा वही हम करेंगे। 24 घंटे के बाद ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि उसका गुस्सा शांत हो जाता है, और शांत होने के बाद, शांत होते समय मनुष्य जो निर्णय लेता है वो सकारात्मक निर्णय होता है, और वो अंतरात्मा की आवाज होती है, और अंतरात्मा की आवाज में परमात्मा का शब्द छुपा होता है। तब जब वो पहुंचते हैं, दोनों भाइयों को बैठाते हैं और बैठाते हुए समझाते हैं कि देखिए विवाद किसी न किसी कारण से शुरू हुआ होगा, और ऐसा नहीं है कि एक तरफा इन्होंने आया और आपका सिर फोड़ दिया, आप भी कुछ बोले होइएगा, वो भी कुछ बोले होंगे। हो सकता है ए नामक व्यक्ति का पक्ष मजबूत था, बी का कमजोर था, बी को अधिक चोट लगी है, लेकिन आपने ए के साथ कार्रवाई किया। कल के डेट में थाना और कोर्ट के चक्कर में आपके इतने पैसे चले जाएंगे कि आपका जो सामने बेटा खड़ा है क्या ईमानदारी से पढ़ाई कर पाएगा? आप क्यों उलझे हुए हैं? थाना कोर्ट के चक्कर से न उलझे, आप इतना कर सकते हैं, अंतिम निर्णय आप ही का होगा। आप कहेंगे तो FIR भी लिखेंगे, आप कहेंगे सना भी लिखेंगे, आप जो कहिएगा करेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि हम चाहते हैं कि जो पैसा कोर्ट में, कचहरी में, थाना में जाए, उससे बेहतर है कि उस पैसे से आप अपने बेटे और बेटियों का भविष्य बनाए। ये पदाधिकारी मौका परस्त है। व्यक्ति द्वारा थाना में पहुंचकर केस लिखाने की बात चल रही थी, और वो मौके की तलाश में दोनों भाइयों के बीच प्यार देते हैं, और जिसको कम चोट लगा है, जिसके द्वारा चोट पहुंचाया गया है, उसको बुला के उसी के सामने डांटते हैं, आइंदा से अगर तुमने ऐसी गलती की, खींच के ले जाएंगे थाना में, उल्टा लटका के मारेंगे, कोर्ट तक तुमको ले जाएंगे। ऐसा पदाधिकारी भी हमारे समाज में है जो कार्यवाही करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि मौका की तलाश में दो परिवार को उजड़ने न दिया जाए, उसको बचा लिया जाए। इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं, जहां भी कोर्स ऑफ एक्शन से प्रश्न पूछा जाएगा, आप इत्मीनान से बना सकते हैं। तो आइए हम इन रूल को अपने दिमाग में रखते हुए विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं और कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम आपको यहां दिखाते हैं। आप प्रश्न को ध्यान से देखें। पिछली रात दो स्थानीय युवा क्लबों के बीच हुए झगड़े के बाद अगले दिन के दौरान पत्थरबाजी और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की छिटपुट घटनाएं हुई है। दो ग्रुप में किसी कारणवश विवाद हुआ और पत्थरबाजी के साथ साथ
नुकसान पहुंचाया गया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन को उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए जो ऐसे काम करते पाए गए। जब प्रशासन को ऐसे काम करते हुए साक्ष्य मिल जाता है तो प्रशासन ऑलवेज उसी समय अरेस्ट करती है और तब उसमें शोध करती है, जांच करती है कि इसमें कौन कौन मुख्य दोषी है। तो पहला कार्यवाही सही। दूसरा, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को इलाके के दोनों क्लबों के पदाधिकारियों की बैठक बुलानी चाहिए। यह अस्थायी कार्यवाही हुआ। त्वरित तो जिनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है उनको अरेस्ट करिए। अस्थायी में दोनों क्लबों के पदाधिकारियों को बुलाकर अगर यह समझा दिया जाता है कि आगे से इस तरह की अगर आप कार्यवाही करेंगे तो हम आपके लाइसेंस को निरस्त कर देंगे, रद्द कर देंगे, तो वो अपने जो लोग होते हैं दोनों ग्रुप के लोगों को, अपने अपने ग्रुप के दोनों व्यक्ति लोग समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम आंसर इसका देंगे कार्यवाही 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। आप जब रूल को समझ लेते हैं तो प्रश्न को बनाना आसान हो जाता है। आइए हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक भारी ट्रक, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, एक भारी ट्रक मुख्य सड़क के बीचों बीच उलट गया और अधिकांश सड़क को रोक दिया। रोक दिया मतलब जाम कर दिया, रोक दिया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया। अब आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ट्रैफिक को दूसरी सड़कों के तरफ से भेजने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल अपने कार्मिक तैनात करने चाहिए। सबसे पहले तो सड़क जाम है, 2 दिशाओं से हम व्यवस्था बना दे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे। जब सुचारू रूप से चलने लगे तो ट्रक को हटाने और सड़क को साफ करने के लिए ट्रैफिक विभाग को तत्काल लोग और उपकरण भेजने चाहिए। फिर लोग और उपकरण को भेजकर ट्रैफिक विभाग अगर हटा लेता है वहां से तो फिर सड़क की व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो यहां पर भी आंसर 1 और 2 दोनों कार्यवाही है। त्वरित कार्यवाही है कि ट्रैफिक व्यवस्था को ट्रैफिक विभाग द्वारा दूसरी सड़क से ट्रैफिक व्यवस्था बहाल करें। अस्थायी कार्यवाही है ट्रैफिक व्यवस्था बहाल हो जाए तो सड़क को साफ करवा दे। अगले प्रश्न पर आते हैं। हीरे के गहने वाले कंपनी के कुछ कामगार कंपनी का परिसर छोड़ते समय पकड़े गए क्योंकि वे अपने पर्सों में हीरे के छोटे छोटे टुकड़ों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। हीरे के गहनों की कंपनी में काम करने वाले जो कामगार थे वो चोरी करते हुए पकड़े गए क्योंकि वे छोटे छोटे टुकड़ों की चोरी कर रहे थे। जब तक त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था न बन जाए कंपनी के प्रबंधन को परिसर में सब गतिविधियों को रोक देना चाहिए। अब आप बताइए, आपका बड़ा सा एक दुकान है किराने का, उसमें जो काम करने वाला बच्चा है, काम करने वाला व्यक्ति है, आपके गैर हाजिरी में एक पार्ले-जी बिस्कुट खा गया, क्या आप अपनी दुकान को बंद कर देंगे? क्या आप उसको बंद कर देंगे? सपोज दैट आपकी दवा की दुकान है, आपकी गैर हाजिरी में दवा के दुकान पर रखे हुए एक विक्स की गोली कोई व्यक्ति खा गया। अब कहिएगा जब तक त्रुटिहीन व्यवस्था न बन जाए तब तक हम दुकान को बंद रखेंगे। आपकी कोई संस्थान है, आपके गैर हाजिरी में आपके काउंटर से पैसा निकाल के 20 रुपये का कोई चाय पी गया, समोसा खा गया, क्या आप उस क्षण उस समय 20 रुपया के लिए अपने दुकान को बंद कर पाइएगा? यहां पर यह कार्यवाही गलत है क्योंकि हीरे के गहने की कंपनी की बात कर रहा है और हीरे की गहने की कंपनी एक दिन बंद होगी तो बहुत सारा असर पड़ जाएगा। सबसे बड़ा असर आर्थिक रूप से पड़ेगा। तो पहला गलत, कंपनी का परिसर छोड़ने से पहले कामगारों के सामान की पूर्ण रूपेण जांच होनी चाहिए, ये सही है। वहां छोड़ने से पहले ऐसी व्यवस्था बहाल करे कि सबको अच्छे से जांच कर लिया जाए और तब उसको निकाला जाए। इस प्रश्न में केवल 2 कार्यवाही अंतर्निहित है, यानी 2 कार्यवाही दूसरा सही है। आते हैं हम अगले प्रश्न में। ज्वार की बड़ी लहर, ज्वार भाटा आप समझते हैं, मछली पकड़ने की कई नावों और तट के साथ रहने वाले मछुआरों को बहा ले गई। अचानक ज्वार की लहर आई और बहुत सारे मछुआरों और मछली पकड़ने वाले को बहा ले गया। आगे से इसका मतलब नेक्स्ट टाइम से
आगे से मछुआरों को तट के साथ साथ अपनी झोपड़ियां बनाने से बचनी चाहिए। इसका तो ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर मछुआरा हैं, बहुत तट के नजदीक वैसी जगहों पर झोपड़ियां न बनाएं जहां अचानक ज्वार उठने पर हमारे जान माल को खतरा हो। तो यहां पर नेक्स्ट टाइम से इस बात का ध्यान अगर मछुआरे लोग रखते हैं कि अपनी झोपड़ियां तट के नजदीक बनाने से बचना चाहिए, तो यह उचित कार्यवाही है। दूसरा, स्थानीय प्रशासन को नुकसान की सीमा निर्धारण करने और निवारक उपाय सुझाने के लिए अधिकारियों का एक दल भेजना चाहिए। अगर वहां क्षति हुआ है और तट के साथ साथ जैसा कि लिखा गया है, नाव और तटों के साथ रहने वाले मछुआरों को झोपड़ियों को बहा ले गई है, तो एक स्थानीय प्रशासन जो हो इसकी तहकीकात करे, जांच करे कि इसमें कितने लोगों की क्या क्या क्षति हुई है, और हर संभव जितना संभव हो सके प्रयास करे कि इनकी क्षति की भरपाई की जाए, क्योंकि सरकार तंत्र के रूप में व्यक्ति के समस्या के समाधान करने के लिए हर समय हर क्षण तत्पर रहती है। तो यहां 1 और 2 दोनों कार्यवाही सही होगा। फिर हम आते हैं इसके अगले प्रश्न पर। विवाह समारोह में बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए आमंत्रित विषाक्त भोजन के कारण बीमार पड़े और इलाके में कई अस्पतालों में ले जाए गए। बीमार पड़ने के कारण कई अस्पतालों में शादी विवाह समारोह जो भी रहा होगा उसमें कई व्यक्ति ऐसा हुआ जो विषाक्त भोजन यानी फूड पॉइजनिंग हो गया होगा, जिसके कारण बीमार पड़े और कई अस्पतालों में ले जाए गए। उस समय का त्वरित कार्यवाही क्या है? सरकार को अगली सूचना तक ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जानी चाहिए। यह अनुचित कार्यवाही है। मान लीजिए आप ही के गांव में 10 लड़के या 5 लड़के और 5 लड़कियों का शादी तय हुआ है। किसी एक व्यक्ति के घर में किसी कारण बस फूड पॉइजनिंग हो गया और आप पूरे गांव के लोगों को यह सूचना पहुंचा दीजिए कि आपके गांव में शादी नहीं होगी, क्योंकि आप ही के गांव में किसी व्यक्ति के घर पर ऐसी घटनाएं घटी है। नहीं, यह सरकार को अगली सूचना तक ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगा देनी चाहिए। बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि अगर ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाएंगे तो फिर जनता आक्रोशित होगी और हो सकता है जनता आक्रोशित होकर थाना का भी घेराव करे, पुलिस का भी घेराव करे। तो यह पहली कार्यवाही अनुचित है। सरकार को स्थानीय अस्पतालों को सलाह देनी चाहिए कि प्रभावित लोगों को सबसे अच्छी सेवाएं दी जाए। बिल्कुल सत्य है, सरकार को स्थानीय अस्पताल को सलाह देनी चाहिए कि वो जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय अस्पताल से जुड़े हुए जो व्यक्ति है, उनको सलाह दे कि भाई जो बीमार पड़े हैं उनका त्वरित और उचित इलाज कराया जाए। यहां कार्यवाही दूसरा सही है। तो आज आपको कार्यवाही चैप्टर में बहुत सारी बातों को बताए हैं। हमेशा इस चीज से हम कनेक्ट रहेंगे। हमारा प्रयास होगा कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो रीजनिंग बाय निशांत रंजन है उससे हम आते रहेंगे और आपको बहुत सारा चैप्टर के बारे में प्रश्नों के साथ समझाते रहेंगे। इस पर बहुत सारे प्रश्न का प्रैक्टिस भी कराएंगे। हमारा अपना रिजल्ट गुरुकुल के नाम से ऐप है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। रिजल्ट गुरुकुल ऐप से जुड़ सकते हैं। इस पर बहुत सारी कोर्सेस है, उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई कैसे करे, किस लेवल से करे, हमेशा असफलता हाथ लगती है। उन विद्यार्थियों के लिए कहेंगे असफलता सफलता की कुंजी होती है। आपको लगता है कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई किया तो किस कारण फेल हुए ये आपको पता चल जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि असफलता सफलता की कुंजी है और जिस कारण से आप असफल बने हैं उसको जीवन से दूर कर लेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलकर रहेगी। हमारा ऐसा विश्वास है, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाच, कर्म करिए फल की इच्छा छोड़ दीजिए। फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप ईमानदारी से जुड़े, पढ़े और अपने जीवन को शानदार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।